दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आपका स्वागत है मेरे चैनल रेल पायलट रवि में। दोस्तों, हाल ही में रेलवे ने एक शॉर्ट नोटिस के ज़रिए बताया है कि रेलवे में ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है। तो उसी संबंध में आपको मैं कुछ बताना चाहता था कि ग्रुप डी के फॉर्म भरने के लिए क्या-क्या एलिजिबिलिटी है और कैसे आप फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों मैं बता देता हूँ कि ग्रुप डी का जो फॉर्म है वो शुरू होगा 23 जनवरी से। शुरुआती 32,000 पोस्टों का ज़िक्र किया था रेलवे ने। उसके बाद आपका जो पोस्टों की जानकारी बताई थी रेल ने, वो हो चुकी है 58,000। 23 जनवरी से फॉर्म शुरू होगा और ये 22 फरवरी तक बताया जा रहा है कि 1 महीने तक पड़ेगा। दोस्तों, मैं कुछ आपको चेकलिस्ट बता दे रहा हूँ, जो आपको फॉर्म भरने से पहले जो आपके पास होनी चाहिए। पहली चेकलिस्ट ये है, आपके पास एक वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए। मोबाइल नंबर जिस पे ओटीपी और भर्ती से संबंधित जब तक भर्ती कंप्लीट नहीं होगी, उसी पे सारे मैसेज या कॉल्स या इनिशिएशन उसी पे आएँगे। दूसरा जो है, आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए। वैलिड ईमेल आईडी का मतलब जो चलती होनी चाहिए, जिस पे रेल अपना कम्युनिकेशन कर सके। तीसरी बात है दोस्तों, आपके पास 10th क्लास तक की मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि ये ग्रुप डी की वैकेंसी है, तो इसमें 10th क्लास से रिलेटेड ही मांगेगा। चौथी बात है, आपके पास एक बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए। आपके पास ना हो तो आपके पापा का, मम्मी का या किसी भी रिलेटिव का, जिसका आप होना चाहिए, क्योंकि जब आप बैलेंस कटवाएँगे तो फिर रिफंड जब होगी, क्योंकि रेल जो है वो एग्ज़ाम देने के बाद आपको फिर रिफंड भी करती है। अगर आपने एग्ज़ाम अटेंड किया तो उसकी रिफंड के लिए एक एक्टिव मोबाइल नंबर जिसमें हो, ऐसा बैंक अकाउंट होना चाहिए। चौथी बात है आपके पास, मतलब 5वीं बात ये है कि आपके पास भारत सरकार का, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि आप ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, जिसमें जिसको रिजर्वेशन का लाभ लेना है, या आप दिव्यांग हैं, विकलांग हैं, मतलब जो भी हैं, या फिर जिस टाइप का आप रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, वो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो अगर आप ओबीसी से हैं तो भारत सरकार से रिलेटेड का बनवा लीजिए, नया बनवा लीजिए। अगर आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आप भारत सरकार का ही आप लगाइएगा। उससे ये होता है कि भारत सरकार से ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी के लिए आपके पास भारत सरकार का वो होना चाहिए, क्या कहते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद जब ये आपके पास सारी चीज़ें हों, उसके बाद आता है पोस्ट प्रेफ़रेंस का, कि पोस्ट प्रेफ़रेंस में कैसे क्या करना है, कौन-सी पोस्ट अच्छी है, ये या क्या अच्छी है। दोस्तों, पोस्ट प्रेफ़रेंस के लिए मैं आपको एक डिटेल्ड वीडियो बना दूँगा, अभी 2-3 दिनों में ही, कि किस-किस पोस्ट में कौन-कौन सी सही है, कौन-सी प्रमोशन के अच्छे चांसेस हैं। वैसे इनिशियल ग्रेड पे सबका सेम है, 1800 ग्रेड पे रहेगा, लेकिन फ्यूचर के चांसेस किसमें अच्छे हैं या किसमें जॉब थोड़ी ईज़ी है, किसमें हार्ड है, तो इसके लिए एक डिटेल्ड वीडियो अलग से बना दूँगा। और एक वीडियो अगली जो रहेगी, वो आपकी सिलेबस से रहेगी, सिलेबस और बुक से रहेगी। अभी 2-3 दिनों में एक वीडियो आएगी, जिसमें सिलेबस और बुक से रहेगी। उसके बाद मेडिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन, सारी वीडियो ऐसे रहेंगी। अभी जो ज़रूरी है, वो है आपका फॉर्म कैसे भरना है। दोस्तों, आप एक आपके पास डोमिसाइल होगा। कुछ लोग बोलते हैं कि हमने अगर सिकंदराबाद फॉर्म भरा है या मुंबई ज़ोन से भरा है, तो क्या हमें पेपर देने, एग्ज़ाम देने वहीं जाना पड़ेगा? दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस बात से आपको बिल्कुल नहीं घबराना है कि हमारा पेपर सिकंदराबाद या मुंबई पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका पेपर जो है वो कहीं पे भी, मतलब यहीं आस-पास आपके पड़ सकता है। आपने लोको पायलट वगैरह की वैकेंसीज़ में आपने देखा होगा कि आस-पास ही रेलवे डालने की कोशिश करता है। दूसरी बात ये है कि दोस्तों, एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के लिए मैंने एक वीडियो बना दी थी। दोबारा बता देता हूँ, एग्ज़ाम पैटर्न में 100 क्वेश्चन आते हैं। 30 मैथ, 30 रीज़निंग, 30 जनरल साइंस और जीके आएगी, और 10 नंबर की करंट अफ़ेयर्स। तो दोस्तों, इसके कौन-कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, कौन-कौन सी बुक्स हैं और कौन-कौन से एरिया से ज़्यादा पूछा जाता है, सिलेबस क्या है, ये सब की डिटेल वीडियो मैं 2-1 दिनों में अपलोड कर दूँगा। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप एक वैलिड मोबाइल नंबर, एक वैलिड ईमेल आईडी, कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल वाला, और एक वैलिड अकाउंट नंबर, और 10th क्लास की मार्कशीट और सर्टिफिकेट अपना इतना अरेंजमेंट करके होना चाहिए। दूसरी बात, एक ये जो बच्चों में कन्फ्यूज़न होता है, मिसकंसेप्शन है कि
भैया वो मतलब परसेंटेज होनी चाहिए, किस ट्रेड मतलब कितने मतलब आर्ट से साइंस से। दोस्तों 10th तक के लिए आर्ट साइंस कुछ नहीं है, जिस विषय से भी आपने 10th किया है आप कर सकते हैं, बशर्ते आप पास होने चाहिए बस। उसके अलावा आप कंपटीशन में भाग लेंगे, उसके बाद जो सिलेक्शन होगा वो आपका उस हिसाब से आपका रेलवे करेगा। तो सेंटर की कोई दिक्कत नहीं, आप किसी भी जोन से भरें तो आपको सेंटर आसपास ही मिलेगा। दोस्तों इसके बाद एक और पॉइंट रहता है कि जो फॉर्म भरने के बाद कभी भी जैसे है एग्ज़ाम अगर नहीं देंगे तो क्या पैसा वापस आता है? एग्ज़ाम अगर आपने नहीं दिया तो आपका पैसा रिफंड नहीं होगा, अगर आपने जो एग्ज़ाम दिया है तब आपको पैसा रिफंड हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप जोन कोई सा भरें, कहीं पे भी भरें, मतलब वैकेंसी के हिसाब से या किसी भी अपनी इजीनेस के हिसाब से, लेकिन आपको एग्ज़ाम हो आसपास ही पड़ता है। धन्यवाद दोस्तों। अगली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न और किस किस एरिया से ज़्यादा पूछा जाता है, बाकायदा बुक्स के साथ बता दूंगा। और अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।